मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। दिव्या जी, हम जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे? नहीं, जनता आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचेगी। दिव्या जी, हम एक क्षत्रिय हैं। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि 36 कौम की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन हम उस कर्तव्य से भटक चुके हैं। नहीं, एक राजपूत अपने कर्तव्य से कभी नहीं भटक सकता, और प्रजा आपकी समस्या को समझेगी। आपने ये सब को जानबूझकर थोड़ी ना होने दिया। देर से ही सही हुकुम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपने कर्तव्य की नई शुरुआत कीजिए, और जिसने भी हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है उन्हें मिटा दीजिए। दिव्या जी, आप एक सच्ची क्षत्राणी हो दिव्या जी। और एक क्षत्राणी का यही धर्म होता है कि वो अपने पति को संकट की हर घड़ी से डटकर मुकाबला करने का जोश दे। कुंवर सा। हाँ पाटिल, कुछ परेशानी है? नहीं नहीं हुकुम, आपको ठाकुर साहब ने याद किया है। चलिए हम आते हैं। पापा हुक्म हमें बुला रहे हैं, शायद कुछ खास निर्णय लेने के लिए हमें याद किया है। हमें चलना चाहिए। जी आप जाइए। हे प्रभु, हे भगवान, आप इनकी हमेशा रक्षा करना। खम्मागणी, आओ। कुंवर सूर्य प्रताप को देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये कितने निराश हैं, और इनके साथ साथ हमारा पूरा परिवार निराश है कि हमारे साथ इतने बरसों से धोखा होता रहा और हमें पता तक नहीं चला। जी पापा हुकुम, इस धोखे की शंका हमको काफ़ी दिनों से हो रही थी, लेकिन हमारे पास पक्का सबूत नहीं था। इसकी वजह से हमने किसी को दोषी ठहराना सही नहीं समझा। बस दुख इस बात का है कि बद्रीनाथ जी सबके सामने वहाँ से भाग गए। प्रजा के रक्षक होते हुए भी हम प्रजा को इतने बड़े धोखे से नहीं बचा सके। ठाकुर साहब, आप और हम प्रजा के रक्षक हैं, पर यह बात भी सही है कि इतने सालों तक हम प्रजा की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन आप सभी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपका पूरा परिवार इस बात से अनजान था कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। हाँ हुकुम, दिग्गुबन्ना सही बोल रहे हैं। अगर आपको इस बात का जरा सा भी मालूम होता तो आप प्रजा के साथ इस तरीके का गलत नहीं होने देते। भैरव सिंह जी, आप सब लोग सब सही बोल रहे हैं, लेकिन यह सब जनता को कौन बताएगा? जनता तो हमें ही गलत समझेगी। इसकी भी कोई रणनीति बनाएंगे हुकुम, कि जनता को पता चल सके कि कौन सही है और कौन गलत है। रणनीति तो हमने बना ली है। हम सबके बीच में कुंवर सूर्य प्रताप सिंह इतने शांत बैठे हैं, इसकी कोई खास वजह? हुकुम, हम आपकी हर योजना का समर्थन करते हैं, और शांत रहने की तो सिर्फ एक ही वजह है, हमारी उदयनगर की जनता के साथ में जो छल कपट हुआ है। कैसे हो सकता है? अब जो होना था वो तो हो गया कुंवर सूर्य प्रताप। अब हमें आगे क्या करना है उस पर विचार करना चाहिए। हुकुम, जो मातृभूमि और उदयनगर की जनता के साथ गलत करेगा, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। हमें आपसे यही उम्मीद थी सूर्य प्रताप। हम आप सभी के सामने मैं अपनी योजना रख रहा हूं। बैठिए। कल होली है और उदयनगर की जनता होली का महोत्सव मनाएगी। हमारी ये इच्छा है कि उदयनगर का हर नागरिक हवेली पे आए और हमारे साथ होली खेले। और ये हमारा आदेश नहीं, यह हमारा निवेदन है। हुकुम। जब तक हवेली में उदयनगर का हर नागरिक होली खेल रहा होगा, उसके बाद उस दुष्ट धोखेबाज शंभुनाथ को हवेली में लाया जाएगा और साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से हर साधन अपनाकर उस शंभुनाथ के मुंह से सारा सच जनता के सामने उगलवाया जाएगा। हुकुम, बहुत अच्छी योजना है आपकी ये। मैं इस योजना का पूर्ण समर्थन करता हूँ। क्या आप सभी लोग इस योजना से सहमत हैं? जी हुकुम। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह, आपका यह कार्य होगा कि आप उस धोखेबाज शंभुनाथ को किसी भी प्रकार से हवेली में लेकर आए। मैं शंभुनाथ को हवेली में बुलाने की पहले ही योजना बना चुका हूँ।
बहुत अच्छा। और भानु प्रताप सिंह, आपका ये कार्य होगा कि हवेली में जब होली का महोत्सव मनाया जाएगा तब किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे। दिग्विजय सिंह जी, आपका ये कार्य रहेगा कि आप हमारे ये न्योता उदयनगर के हर नागरिक तक पहुंचाएं। जी हुकुम। आप सभी को ठाकुर साहब की तरफ से खम्मा गणी। ठाकुर साहब ने आग्रह किया है कि होली का त्यौहार आप सभी उनसे मिलकर मनाएं। ठाकुर साहब का आप सभी से यह निवेदन है और मैं दिग्विजय सिंह आप सभी को आग्रह करता हूँ कि ये खबर कम से कम समय में पूरे उदयनगर में फैला दी जाए, आग की तरह। जय माता दी। सुनो शंभुनाथ। शंभुनाथ जी, नाम के पीछे जी लगाना शुरू कर दे बद्रीनाथ। भाई साहब, ये तो सांड धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अब बोल, क्या कहना चाह रहा है? शंभुनाथ जी, सूर्य प्रताप सिंह ने जो 3 दिन की मोहलत दी वो पूरी होने वाली है। अबे चुप कर बे डरपोक। जयकांत, कल मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दूसरी पार्टी के नेताओं ने मुझे बुलाया है। हमें उस चुनाव में लड़ाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बेफिक्र रहिए, ये लल्लू तो ऐसे ही पगला गया है। जा दारू ला और डाल इसमें। अच्छा भाई साहब, दूसरी पार्टी वालों को आपकी ताकत का पता चल गया है, इसलिए वो आपसे हाथ मिला रहे हैं। हाँ जयकांत, पर तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है। जी। रास्ते से निकलते पूरी मीटिंग के दरमियान मेरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। बिल्कुल भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। अबे अब तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बदला और डाल इसमें। भाई साहब, वैसे होली का त्योहार आने वाला है, हमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जयकांत, ये होली तो हमारे जीवन में नए रंग लाएगी। सूर्य प्रताप सिंह, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ के। सूर्य प्रताप सिंह, शंभुनाथ, हमने कहा था ना कि हवेली आ जाना। अरे तुम लोग पागल हो क्या जो अंदर जा रहे हो? वो अंदर गया है, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो वो हम सबको ऊपर पहुंचा देगा। प्रताप, सूर्य प्रताप, चल चल। आज तूने मेरी बेइज्जती की। ए, चुपचाप पड़ा रहे, वरना पूरे उदयनगर में लात घूंसे मारता हुआ लेके जाऊंगा तुझे मैं। सूर्य प्रताप सिंह, तू मेरी सूर्य प्रताप। यहां से भागने का सोचना भी मत, क्योंकि ये हवेली बहुत बड़ी है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो। उदयनगर के वासियों, आपने गद्दारी का नाम तो सुना ही होगा ना। आज हमारे शंभुनाथ जी इसकी परिभाषा समझाएंगे। मैं तुम्हें एक बार बोलूंगा और तुम्हारे मुंह से मुझे सिर्फ सच्चाई सुननी है, वरना तुम यहां से इन युवाओं के बीच में से बच के नहीं जाओगे। दिग्विजय सिंह जो बोल रहे थे ना, सच बोल रहे थे। आप जनता पर जितने भी जुल्म किए ना,
वो मैंने किए। ये ड्रामा इसलिए खेला गया था मैं आपकी नजरों में बना रहूं और ये ठाकुर साहब बदनाम हो जाए, बस। और कोई उद्देश्य नहीं था ठाकुर साहब। उदयनगर के वासियों, देखा आपने कि किस तरह से शंभुनाथ और उसके गुंडों ने ठाकुर परिवार के नाम का उपयोग करके आप लोगों के साथ धोखा किया है। खड़े हो जाइए शंभुनाथ जी। गद्दारी ये करते हैं और नाम ठाकुर परिवार का लगाते हैं। उदयनगर के वासियों, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ भी समस्या हो तो आप उसे हवेली लेकर आइए, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। आज के बाद में उदयनगर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर किसी ने गुंडागर्दी करी तो हम उसे जान से मार देंगे। ये एक राजपूत की जुबान है। अगर आप लोगों की रक्षा करते हुए अगर मुझे अपना गला भी कटवाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। पर भाई साहब एक बार मेरी बात तो सुनिए। दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वो सूर्य प्रताप तुम लोगों के सामने से मुझे खींचता हुआ ले गया और तुम लोग तमाशा देखते रहे। मैंने तुम्हें यहाँ तमाशा देखने के लिए बुलाया था। अरे भाई साहब, पर आप एक बार मेरी बात समझने की तो कोशिश कीजिए भाई साहब। मैंने कहा यहाँ से हट जाओ। मेरा खोपड़ा खिसकने से पहले यहाँ से हट जा। धोखेबाज। भाई साहब, धोखेबाज कहने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। अगर मैं धोखेबाज होता तो मैं इतने सालों तक आपकी परवाही नहीं करता, आपके बिजनेस को हाई लेवल ले जाने में मदद नहीं करता। भाई साहब, मैंने सगे भाई की तरह आपका साथ दिया है और आज आप ही मुझे धोखेबाज कह रहे? नहीं भाई साहब। और हाँ, मेरे खून का एक एक कतरा मैं आपके लिए बहा सकता हूँ। और हाँ भाई साहब, मैंने वहां चुप रहकर कोई गलती नहीं की। अगर मैं वहां कुछ करता तो वो हम सबको मार देता। आज हम जिंदा है तो कम से कम उसे सबक तो सिखा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने दिल पर मत ले। पर बेटा, उसने मुझे गुंडा कहा। गुंडा कहा ना? उसने हमें गुंडा कहा। भाई साहब, अब मैं उसे दिखाऊंगा गुंडागर्दी क्या होती है। अब तक तो हम अंडरग्राउंड गुंडागर्दी करते थे और आज हम ओपनली गुंडागर्दी करेंगे और उसे पता चलेगा गुंडागर्दी क्या होती है। जयकांत, सूर्य प्रताप सिंह ने उदयनगर में सबके सामने मेरी बेइज्जती की। बेइज्जती। भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसका बदला लूंगा। और हाँ, वो अपने आप को बहुत बड़ा सबका रक्षक समझता है ना। अब मैं एक ऐसा गेम खेलूंगा कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं किसकी मदद करूं और किसकी ना करूं। छोड़ दो। मेरे पापा बहुत गरीब हैं, आपको 2 लाख रुपए नहीं दे सकते। छोड़ दो मुझे। ओले मेरे बच्चा, तेरे पापा बहुत गरीब है। बेटा, तेरे पापा को अगर तुझसे प्यार होगा ना तो वो कहीं से भी इंतजाम करेगा। मेरा बच्चा, तू चिंता मत करा। इतने दिनों तक हमने जितने भी काम किए किसी को भनक तक नहीं लगी, पर आज से हम खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे और बताएंगे लोगों को कि गुंडागर्दी किसे कहते हैं। अब से हमें गुंडागर्दी करने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। आइए कुंवर जी, आइए। आप तो अकेले ही आगे अपने ड्राइवर को लेकर। हाँ। अच्छा,
तो आप भी आए। आइए आइए 36 कौम की रक्षा करने वाले रक्षक, आइए। आइए। जयकांत, तुम्हें बार बार समझाने पर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुम मरोगे। अबे देख क्या रहे हो, जा मारो साले को। अरे शेरों से लड़ने की हिम्मत भेड़ियों में कहाँ, और आज तो हम 2 शेर हैं। पत्थर जैसी सख्त जाए, दिल है नाजुक फूल से। तिलक करे रोज सुबह हम भारत माँ की धूल से। पत्थर जैसी सख्त भुजाएं, दिल है नाजुक फूल से। तिलक करे रोज सुबह हम भारत माँ की धूल से। राजपूत कहलाते हैं, राजाओं की संतान है। चर्चे हमारे जगह जगह, हम जाने सारा जहान है। शेर है खूंखार से, ना छेड़ना कभी भूल से। पत्थर जैसी सख्त बुझाए, दिल है नाजुक फूल से। ठाकुर के दोस्ती के अल्फाज लिखे जाते हैं और दुश्मनी का इतिहास।